है उनसे हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में बैठ के बात करें, वो ठीक है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हिंदुस्तान में इतनी सारी स्टेटें हैं, बहुत सी स्टेटों में तनाज़ात हैं, लेकिन हमने कभी भी उनकी बात नहीं की है। इसी तरह पाकिस्तान में स्टेट है, कश्मीर जो है, कौन लेकर गया यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को? ये तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिनने चिट्ठी लिखी। इसको इंटरनेशनलाइज किसने किया? जो यूनाइटेड नेशन के दफ्तर श्रीनगर और उस वाले कश्मीर में हैं, वो किसने लाया? ये तो हिंदुस्तान ने लाया। हिंदुस्तान ने इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वहां पर इस पे फिर रेजोल्यूशन पास। यासीन साहब, आप जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तेरा बाप आया। पोस्टर के नीचे लिखा है शीला बेईमान, केजरीवाल ईमानदार। ठीक है, ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद ही बता रहे हैं हम ईमानदार और ये बेईमान। और आप स्वयं देखेंगे अगले 1-2 महीने में वो परिवर्तन जरूर आएगा। कहाँ परिवर्तन आ रहा है? वो नेपाल एम्बेसी में कंडोलेंस मैसेज लिखने गए, वो भी फोन से देख देख के लिख रहे हैं। किसने बोला आपको कि फोन? क्योंकि मैं आपके शो में, अगर मैं कहूं कि मैं आपके शो में अपना मोबाइल फोन निकालूं, तो आप क्या कहेंगे कि मैं उत्तर देख के पढ़ रहा हूं? क्यों? अगर मेरा ईमेल आया हो तो मैंने यहीं रखा है, तो आप कहोगे कि मैं देख के पढ़ रहा हूं? अच्छा, ऐसा है। वो जो वीडियो था, प्रॉब्लम यही है कि आप हर चीज में अनेक अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हो। आप, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे राहुल जी एम्बेसी में थे, वो वीडियो देख लेते हैं, जनता देख ले और फैसला हो जाए कि वो मैसेज कैसे लिख रहे हैं, वो हम चला के देख लेते हैं। ये एविडेंस है, मैं पेश करना चाहता हूं। क्या ख्याल है आपका? If you think you're bad, I am your dad. सर, मेरा सवाल है, आप पाकिस्तान के पास हेल्प के लिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान खुद कभी यूएसए से हेल्प मांगता है, कभी चाइना से उसकी हेल्प करती है। आप इंडिया से बात क्यों नहीं करते सर? उनका सवाल ये है कि पाकिस्तान तो खुद ही कभी अमेरिका से मदद मांगता है, कभी चाइना के पास भीख मांगता है, वो आपकी क्या मदद करेगा? जब राजनीति में आए तो ऐसे सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं जवाब देने अब आप बच नहीं सकते इन चीजों से। तो बता तो रहा हूं मैं। अगर आप बेईमान बाजू को टिकट देंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। तो आप जवाब ही नहीं देने दे रहे, आप सवाल ही पूछ रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। चलिए, अब बोलूंगा। बोलिए। मेरे को बात पूरी करनी पड़ेगी, बिकॉज वो बात पूरी। आप बात बोल नहीं रहे, बार बार घुमा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं मुझे बोल नहीं दे रहे, लेकिन बोल नहीं रहे। मैं तो चुप हूं, बोलिए। अचल शर्मा को इन्होंने पिछली बार हराया था। आप अचल शर्मा के पीछे पड़े। आप सर, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देशराज राघव सर, ये नहीं है उनके दुकान, एक भी दुकान देशराज राघव के सामने अगर आप साबित कर दें, हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। नहीं, ये प्रूफ है, ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन आई है। ये प्रूफ है, ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी, हाँ, लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको आरटीआई का शौक है, दिखाइए। ये लीजिए आरटीआई, ये आरटीआई की कॉपी है। इसके बाद भी एक और आरटीआई हुई थी, इसके बाद एक और आरटीआई आई थी। एक मिनट सुनिए। ये आरटीआई दे दिया आपने, इसके बाद एक और आरटीआई होगी। सुनिए तो सही, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये जो आरटीआई आई थी, एक मिनट, ये देशराज राघव के खिलाफ एक आरटीआई है। हाँ। लोकायुक्त की अगर आप पूरी कंप्लेंट पढ़ें, लोकायुक्त की कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने अचल शर्मा ने एक आरटीआई डाली जिसके अंदर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरी आरटीआई डाली जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कबूल किया कि हमने जो पिछली आरटीआई का जवाब दिया था वो गलत था और देशराज राघव के नाम पे एक भी दुकान नहीं है। देखिए, आपके समर्थक के बारे में इल्जाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त, ये सब करने लगते हैं।
किसी दूसरे के बारे में इल्जाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्जाम लगा देते हैं। सर, मैं आज जिस देशराज यादव की एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, ये तो छोड़ दीजिए, चलिए आप कह रहे हैं पहली आरटीआई दूसरी आरटीआई, इनके पिताजी की डेथ हुए 4.5 साल हो गए, ये मेरे पास बैंक के रिकॉर्ड है, उनकी पेंशन अभी भी उनके नाम में आ रही है। सर इन्होंने देशराज राघव ने बैंक को और डिपार्टमेंट को उसी टाइम लिख दिया था। अगर आप मेरे को बताते, इतने दूध के धुले कि बैंक को कह दिया पिताजी के पेंशन मत देना, मरे हुए 4.5 साल हो गए। कह दिया था सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं, मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा ये देता हूं। बैंक की कॉपी है, अभी हाल ही इसमें में से- बैंक में जमा हुए पैसे। हाँ तो सर इसमें से उन्होंने 4 साल पहले जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी बैंक को, वो चिट्ठी की कॉपी अगर आप मेरे को पहले बताते, मैं वो सारे सबूत लेके आ जाता आपके पास। आप पहले आदमी जो मुझे कह रहा है आपकी अदालत में आया तो मुझे पहले बता देता क्या करना है। तो सर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स आपने भी मैं आपको काउंटर देने के लिए तैयार हूं। जब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं ना, तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट पर लगाए हैं। हाँ तो सर आप तो उसके बाद आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके खिलाफ में, उसको पहले बता देते हैं मैं आपके खिलाफ ये बोलने वाला हूं, अब जवाब लेके आ जाओ। ये मामलात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दूसरे इश्यूज से रिलेटेड है। फिर अगर हिंदुस्तान को ये ज़्यादा कंसर्न है तो हिंदुस्तान क्यों निकला है पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए? या तो हिंदुस्तान का एक वाजिया मौक़िफ़ हो। हिंदुस्तान ने बातचीत कैंसिल की, कश्मीरियों से क्यों मिले? उन्होंने ये नहीं इस पे बातचीत कैंसिल नहीं की कि हाफिज़ सईद जी खुलेआम घूम रहे हैं लाहौर में, उसामा बिन लादेन जी पकड़े गए पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम जी कराची में बैठे, उन्होंने इस पे बातचीत कैंसिल नहीं की। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं भी तो, अगर ये मौक़िफ़ मेरा भी यही है, अगर मौक़िफ़ ये है तो फिर तो खुलेआम हिंदुस्तान कहे हमने इन इश्यूज पे बातचीत की है। लेकिन हिंदुस्तान का जो यासीन साहब, मौक़िफ़ है, मैं तो आपसे जो पूछ रहा हूं सरकार की तरफ से नहीं, हिंदुस्तान की जनता की तरफ से पूछ रहा हूं, जो लोग यहां बैठे हैं। जब पाकिस्तान हमारे सैनिक हेमराज को पकड़ लेता है, उसका सिर काट करके बॉडी भेज देता है, पाकिस्तानी सैनिक उसका सिर ले जाते हैं, तो बहुत दर्द होता है हिंदुस्तान के लोगों को। और आप जब उस पाकिस्तान से बात करते हैं तो बहुत नाराजगी होती है। जब आपको इस चीज़ पे या हिंदुस्तान के लोगों को बहुत दर्द होता है तो फिर आप पाकिस्तान के साथ क्यों बात करें? आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ क्यों बुलाया था? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ ये कहने के लिए बुलाया था कि खुराफात बंद कर दो। आपकी पार्टी के जो नेता हैं, आपकी पार्टी में आप कह रहे हैं कि जितनी भी टिकट दी हैं वो अच्छे लोग को टिकट दी हैं, उसका एक सर्वे मैंने कराया है। तो जो 70 लोग टिकट दी है उनमें से 8 आदमी ऐसे हैं जो बीजेपी के एस्टेब्लिश नेता थे और 7 ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेता थे। बिल्कुल थे। तो अगर बीजेपी और कांग्रेस के लोग इतने खराब हैं तो उनको आपके टिकट या आपकी पार्टी गंगोत्री है इसमें आके सब साफ हो जाते हैं। मजा आया।